हेलो गाइस, आज हम जो है चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से बैलेंस की जाती हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे बैलेंस होती हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड असंतुलित केमिकल मीन्स रासायनिक, इक्वेशन मीन्स समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। लाइक वी आर हैविंग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स वाटर. Water is a compound, O2 is a molecule, H2 is a molecule. मीन्स ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है और ये वाटर कंपाउंड है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे कि आपको पता है रिएक्टेंट्स होते हैं, अभिकारक होते हैं हमारे, अभिकारक। और राइट हैंड साइड पर एरो के प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। रिएक्टेंट एक हो सकता है, रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट हम बनाते हैं। इट इज़ अ सिंगल हेडेड एरो, इट इज़ अ सिंगल हेडेड एरो। सो अब ये हमें पता करना है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे है। जैसे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन H2 plus O2 gives us H2O. So let's check the number of atoms both the sides. Left hand side means reactant, right hand side means product. हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, ये एलिमेंट है, दो एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट भी वही एलिमेंट होंगे। अब हाइड्रोजन के कितने एटम है? 1 2 2 एटम है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड 1 2 2 हैं। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 2 2, और ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड कितना है? 1। मीन्स ये तो बैलेंस है हाइड्रोजन एटम, लेकिन ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है। अगर दोनों तरफ, दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में किसी भी एक एलिमेंट के एटम दोनों तरफ बराबर नहीं होते तो उसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सो इट इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सो अब देखते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वोलेट्स करती है, फॉलो नहीं करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो इसलिए हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है, इसलिए हम इसे बैलेंस करेंगे। H2 plus O2 gives us H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके H2O उत्पाद बनाते हैं। ये उत्पाद है, मीन्स प्रोडक्ट है, और H2O2 क्या है? रिएक्टेंट या अभिकारक हैं। अभिकारक मीन्स रिएक्टेंट। ठीक है, अब हमें इसे देखना ये है कि बैलेंस कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि हमने देखा था, रिएक्टेंट हैं हमारे, तो हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट होते हैं राइट हैंड साइड पर। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 2 होते हैं, 1 2 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और रिएक्टेंट साइज 1 2 2 हाइड्रोजन है। तो ये तो बैलेंस है। अब ऑक्सीजन 1 2 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है ना ऑक्सीजन का, आगे कोफिशिएंट 1 है, तो 1 2 2, तो यहाँ पे 2 एटम हुए। और यहाँ पर कितना है?
इसका आगे 1 कोफिशिएंट है, तो जब 1 की इंटू इसमें करेंगे तो 1 टू ज़ा 1 आए, वो 1 1 ज़ा 1 आएगा। तो यानी ये बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे ही बैलेंस करना होगा। सबसे पहले हम इसे ही बैलेंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड जो हमारा ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो जो ऑपरेशन मैंने लगाया है उसे देखते हैं करके। हाइड्रोजन में रिएक्टेंट साइड जो हाइड्रोजन है कोई चेंज नहीं करा, एज इट इज़ लिख देंगे। ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट साइड है उसमें कोई चेंज नहीं करा है, तो O2 को भी एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद प्रोडक्ट साइड हमने H2O के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है उसका ट्वाइस करा है, तो ट्वाइस हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें बाहर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाहर से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से हम इंटू कर देंगे। तो जब 2 से इंटू करेंगे तब ऑक्सीजन तो ट्वाइस हो गया, 2 गुना हो गया। यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी, लेकिन अब हाइड्रोजन यहाँ डिसबैलेंस हो गया, 2 टू ज़ा 4 और यहाँ पे कितना है, 1 टू ज़ा 2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक करने के बाद इतनी जब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है तो उसे बोलते हैं पार्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पार्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी सूक्ष्म संतुलित रासायनिक समीकरण। पूरी तरह से नहीं है। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, इससे आगे देखते हैं। H2 प्लस O2, यहाँ तक आ गए हैं 2H2O। अब यहाँ चेक करेंगे चेकरबोर्ड से, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। मीन्स हाइड्रोजन एटम है, इसका सिंबल लिख लेंगे, ऑक्सीजन एटम है, इसका सिंबल लिख लेंगे। हाइड्रोजन कितना, 1 टू ज़ा, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 टू ज़ा कितना आएगा, 2 आएगा। 1 टू ज़ा कितना होता है, 1 टू ज़ा 2 आता है, तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट साइड, ये 2 टू ज़ा 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 टू ज़ा 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 टू ज़ा 2। तो यहाँ पे ये तो बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। तो अब हमें इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन को ट्वाइस 2 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर भी ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एनी डाउट? इसके बाद जो ऑपरेशन हमने लगाया है इस पार्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर, अब उसे जो है इनके सिंबल्स एंड फॉर्मूले के साथ करके देखते हैं। यहाँ हमने चेंज किया है हाइड्रोजन में, तो ट्वाइस बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना करा है। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन को हमने ट्वाइस करा है, तो 2 टू ज़ा 4 आ गया। ऑक्सीजन को हमने रिएक्टेंट साइड कुछ भी नहीं चेंज किया है, तो ऑक्सीजन को एज इट इज़ लिख देंगे, 2H2 प्लस O2। देन हमारा क्या फॉर्म होगा, इसमें हमने प्रोडक्ट साइड ना ही तो हाइड्रोजन में कोई चेंज किया है, ना ही प्रोडक्ट में कोई, वो हाइड्रोजन में चेंज किया, ना ही ऑक्सीजन में कोई चेंज किया है। हाइड्रोजन भी यहाँ 4 ही था और ऑक्सीजन भी यहाँ 4 ही था, तो इसे ऐसे लिख देंगे 2H2O। सो इट इज़ नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हम इसे चेक करेंगे तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी। लेट्स चेक इट, इज इट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और नॉट राइट नाउ। चेक करते हैं वाटर के फॉर्मेशन की जो हमने केमिकल इक्वेशन अभी लिखी है और बैलेंस करी है, क्या ये वास्तव में बैलेंस्ड है या नहीं, इधर इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट। 2H2O। सो लेट्स चेक लेफ्ट हैंड साइड, these are reactants, and here right hand side these are the product. So हाइड्रोजन का सिंबल H और ऑक्सीजन का सिंबल O। 2 टू ज़ा 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 2 टू ज़ा 4, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है। ये कैसे आया है, 2 इंटू 2 से आया हुआ है 4। यहाँ पर भी ऐसे ही है, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 इंटू 2। प्रोडक्ट साइड भी 4 हाइड्रोजन ही आया, तो ये तो बैलेंस हुआ। दूसरा आइटम चेक करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 टू ज़ा कितना आएगा, 2 आएगा। तो 1 टू ज़ा 2, इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन 2 आया है। यहाँ पे चेक करेंगे इसका कोफिशिएंट 2 इंटू 2, यानी कि ये 2 इंटू 1 यानी कि ये 2 हो गया। ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 इंटू 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2, तो ये भी बैलेंस्ड है। सो इस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल आ रहे हैं। सो इट इज़ नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इजंट इट? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।